और देश हित में अब तेल के खेल की बात करेंगे। दुनिया में कच्चे तेल के निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका ने कहा कि ओपेक की अगुवाई करने वाले सऊदी अरब के साथ रिश्तों पर वो फिर से विचार कर रहा है। दरअसल रूस भी कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक देश है। अमेरिका को चिंता इस बात की है कि अगर उत्पादन घटने की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका फायदा रूस को मिलेगा और यूक्रेन जंग में पुतिन के हाथ मजबूत होंगे। अमेरिका और सऊदी अरब अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तेल ने उनके रिश्ते में एक आग सी लगा दी है, जिसका धुआं अब दुनिया को नजर आ रहा है। सऊदी अरब ओपेक संगठन की अगुवाई करता है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दुनिया में कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर निर्यात करने वाले देशों का अहम संगठन है, जबकि ओपेक प्लस में रूस भी शामिल है। ओपेक प्लस ने पिछले सप्ताह ऐलान किया था कि वो कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती करेगा। अमेरिका ओपेक के इस कदम के खिलाफ था, लेकिन अमेरिकी दबाव के बावजूद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया। इससे अमेरिका काफी नाराज है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि इससे रूस को फायदा होगा, उसका खजाना भरेगा और यूक्रेन युद्ध में पुतिन के हाथ मजबूत होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चेतावनी दे चुके हैं कि सऊदी अरब को इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों पर विचार कर रहा है। I have said this last week when OPEC made the decision to align their energy policy with Russia's war aims and against the American people, further underscores that reasoning to realign that relationship, to reevaluate that relationship with Saudi Arabia. We are currently right now. अमेरिका की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सऊदी अरब के खिलाफ कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कच्चे तेल के उत्पादन में कमी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके दाम बढ़ेंगे, साथ ही महंगाई भी बढ़ेगी। रूस भी कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक देश है और कीमतों में बढ़ोतरी से रूस को भी फायदा होगा। इसका सीधा संबंध यूक्रेन रूस युद्ध में रूस की सामरिक क्षमताओं से है, जिसके लिए रूस को काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्लानिंग के खिलाफ है। बाइडेन चाहते हैं कि रूस को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि पुतिन के लिए युद्ध को जारी रखना मुश्किल हो जाए। लेकिन ओपेक प्लस के फैसले से अमेरिका को झटका लगा है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ओपेक प्लस रूस के हितों को साध रहा है। We believe by the decision that OPEC Plus made last week, there certainly are aligning themselves with Russia. And right now, this is not a time to be aligning with Russia, especially with this brutal, unprecedented war that they have started in Ukraine. And we've been very clear about that. सऊदी अरब को लेकर अमेरिका की नाराजगी ज्यादा है, क्योंकि वो ओपेक का लीडर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी कह चुके हैं अमेरिका अपने हितों की रक्षा करेगा। As to the relationship going forward, we're reviewing a number of response options. We're consulting closely with Congress. We will not do anything that would infringe on our interests. अमेरिका की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बीते कुछ समय में ओपेक देशों के नेता रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। उधर ओपेक के एक अहम सदस्य देश यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। पुतिन ने इस मौके पर बाइडेन को जवाब दिया। Знаю вашу позицию, наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было. Мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках, с тем, чтобы и потребители энергоресурсов и те, кто занимается добычей. अब सवाल है कि आखिर अमेरिका सऊदी अरब के खिलाफ क्या एक्शन लेगा। सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बहुत हद तक अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका उसे बड़ी संख्या में हथियार और दूसरे साजो सामान भेजता है। तो क्या ओपेक के फैसले का असर अमेरिका और सऊदी अरब के रक्षा संबंधों पर पड़ेगा? वैसे बाइडेन के लिए यह फैसला लेना भी आसान नहीं होगा।
क्योंकि अगर इसके रिएक्शन में सऊदी अरब ने रूस के साथ रणनीतिक गठबंधन कर लिया तो अमेरिका का दांव उल्टा भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।